ये दो मौज़ूआत हैं आज हमारे, और उसके नतीजे में जो आपको कामयाबी मिलती वो इससे कई गुना बड़ी कामयाबी होती, और इससे फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की बहुत बड़ी मदद होती। ये सबसे बड़ी मदद है कि उनका जुल्म सितम कम हो। पास अच्छी टीम है। नायब अमीर पीर से ज़हीरुल हसन शाह साहब, आप एक मजहबी सियासी तंजीम है, कम अज़ कम उसको डिफेंड ना करते। यानी आप क्या दर्स देना चाहते हैं कि जो सहाबा गुस्सा करता रहा उसका दिफा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिया हुआ था, बिहम्दिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत के साथ वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। किसी जानी माली नुकसान के बग़ैर खैर व आफ़ियत के साथ उसका इख्तिताम हुआ। इस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और इस पर उसकी क़यादत तहरीक लब्बैक की खराज तहसीन की भी मुस्तहक़ है कि बग़ैर किसी जानी माली नुकसान के ये अपने जो है वो इख्तिताम को पहुँचा है। और इसके अंदर जो मुतालबात किए गए और उनकी मंजूरी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी मीडिया पर उसको दिखाया गया, प्रेस रिलीज़ आया, जो मुआहदा था वो भी मेरे पास, जिसके ऊपर दस्तखत हुए, मेरे पास मौजूद है। इस पर आज हम बात करेंगे। और धरने के दौरान जो एक वाक़या हुआ था, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपसे अर्ज़ की थी, उसको बयान किया था, उस पर नायब अमीर का एक बयान आया, उस पर हम बात करेंगे। ये दो मौज़ूआत हैं आज हमारे। पिछले व्लॉग के अंदर, पिछले बयान के अंदर हमने जो है वो आपके सामने एक आलमी अदालत के सामने जो केस रखा हुकूमत पाकिस्तान ने, उसका हमने तज़किरा किया था। आज हम आपको उसके मुतालिक एक बात भी बतानी है। ये आपकी स्क्रीन पर जो है वो कुछ चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। ये आप YouTube के ऊपर ये क्लिप्स मौजूद हैं। ये पूरी हेयरिंग जो वहाँ पर हुई, ये आलमी अदालत में जो केस रखा गया, पिछले क्लिप के अंदर, व्लॉग के अंदर हमने आपके सामने उसको वो ये रखा था कि ये चीज़ें वहाँ पेश की गई हैं। अब उसकी वीडियो भी है, जब वहाँ हेयरिंग हुई, बाकायदा कौन कौन से ममालिक ने उसके अंदर शिरकत की और कौन कौन से ममालिक ने अपना केस दायर किया होता इसराइल के ख़िलाफ़, वो सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं, YouTube के ऊपर मौजूद हैं, आप सब सुन सकते हैं। इसलिए ये आपको ये हम दिखा रहे हैं। ये आपके सामने जो है वो ममालिक हैं, 51 ममालिक हैं, 51, जिन्होंने ये केस किया हुआ था। अब अदालत ने उन सब को सुना और ये सब का जो है यहाँ पर आपको आ रहा है। अब इस क्लिप के अंदर ये हम दिखा रहे हैं, इसको आप जो है वो YouTube पे सर्च करके आप इसको सुन भी सकते हैं, इंग्लिश के अंदर है। पाकिस्तान ने जो है 12:10 पर अपना जो है वो मुद्दा रखना अदालत के सामने शुरू किया। 12:40 तक आधा घंटा पाकिस्तान के वकील ने वहाँ पर जो दलाइल दिए, अब वो सुनने के काबिल हैं वो दलाइल। हुकूमत से हमें लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लाख मसाइल हो सकते हैं, लाख एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जो फ़लस्तीन का केस बयान किया गया और इसराइल के ख़िलाफ़ दलाइल दिए गए, तो एक दफ़ा सुनने के काबिल ज़रूर हैं। आप इन्हें सुने, क्या क्या कुछ वहाँ बयान किया गया और किस तरह जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ बात की गई, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बात की गई। आप ये सुने। फिर फ़ैसला आया। आप ये दूसरा क्लिप देख सकते हैं, इसको ये आप सुन सकते हैं। ये आपके तस्वीर पे उसका स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो आप इसको सर्च करके सुन सकते हैं। इसके अंदर जो है वो मशरक़ी यरूशलेम समेत अमेरिका से जो इसराइली हुकूमत ने हक़ अपना मनवाया था, उसको कैंसिल किया गया है। और इसके अंदर फ़ायदा क्या है? ये वो केस है कि जिसकी बुनियाद पर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो है वो, अब ये जो फैसला है इसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर अगर हुकूमत पाकिस्तान या दीगर ममालिक, जो 51 ममालिक वहाँ थे मौजूद, जिन्होंने जो है वो अपने एतराज़ात वहाँ रखे और इसराइल के ख़िलाफ़ बात उठाई और उस अदालत के अंदर सब कुछ रखा, जिसके नतीजे में ये फ़ैसला आया, अगर ये अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चले जाएँ तो इस फैसले की बुनियाद पर, इसकी वजह से पूरा इसराइल का स्ट्रक्चर
नेतन्याहू समेत उसके तमाम वज़रा बहुत बड़ी बड़ी सज़ाओं के जो है वो उनके ऊपर निफाज हो जाएगा, बहुत बुरी तरह ये फंस जाएंगे। अगर इसको सामने रख कर जो है वो आगे इसको दूसरे कोर्ट के अंदर अब ले जाया जाए, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, तो इससे बड़े फ़वायद हासिल होंगे। अक्सर ये होता है, दरअसल कुछ लोगों को इन सारे आउटपुट का पता नहीं होता, इस पर सर्च करते नहीं कि कहीं हुकूमत पाकिस्तान क्या क्या कुछ कर सकी है चूँकि अदालतों के अंदर इंटरनेशनल सतह पर, तो इस वजह से फिर और कुछ मामलात होते हैं और इस पर कुछ हो सकता है मेरे भाई मुझसे नाराज़ भी हों, तरीक़ लब्बैक के कारकुनान, ये उशाकान मुस्तफ़ा कि लो जी हमें ये हुआ तो अब इनको शायद कोई दर्द हो। मेरे भाई हमें क्या दर्द होगा, हमें खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कामयाबी दी है, खैर आफियत के साथ आप वापस आए हैं, हमें कोई इससे तकलीफ़ हो ही नहीं सकती क्योंकि आप फ़लस्तीन के लिए गए हुए थे, कोई अपनी ज़ात के लिए तो गए हुए नहीं थे। लेकिन बात है हक़ाइक़ की मैं करने लगा हूँ कि कुछ हक़ाइक़ ये भी हैं, इनको सामने रख कर अगर मुतालबात सामने रखे जाते, मुतालबात तय किए जाते, इन चीज़ों को सामने रख कर, तो आपके मुतालबात कुछ और हो सकते थे। ये डिमांड हो सकती थी कि क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाएं, वहाँ पर प्रेशर डालें, ये भी मुतालबा हो सकता था। हमास को जो है अब अगरचे पूरी दुनिया से इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हमास की तरफ से, दीगर ममालिक की तरफ से इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है मुख्तलिफ साइट्स पर इस मुतालबात को भी, लेकिन वो ये है कि भागते चोर की लंगोटी सही। लेकिन अगर इन चीज़ों को सामने रख कर आगे किया जाता तो फिर नताइज कुछ और होते, हालात कुछ और होते, आपके मुतालबात कुछ और होते और उसके नतीजे में जो आपको कामयाबी मिलती वो इससे कई गुना बड़ी कामयाबी होती और इससे फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की बहुत बड़ी मदद होती। अगरचे आपके जो है मुतालबा नंबर जो 2 है उसको हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम किया है कि भी हम इमदादी जो सामान हम पहले भी भेज रहे हैं अब उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा करेंगे और जो है आपका एक नुमाइंदा भी साथ भेजेंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इससे ज़्यादा मदद ये है कि उनको जुल्म और सितम से निजात दिलाई जाए, ये सबसे बड़ी मदद है कि उनका जुल्म और सितम कम हो। और वो तभी होगा जब आलमी अदालतों के ज़रिए प्रेशर डाला जाएगा, तमाम ममालिक उस पर प्रेशराइज करेंगे और क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे तो बहुत होगा, इसका असर काफ़ी पड़ेगा। फिर ये होना था। और पहले मैंने अर्ज़ की थी इमदादी सामान की बजाय अगर असला और हमारी फ़ौज अगर उन मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए जाए तो ये सबसे बड़ी मदद है, ये होना चाहिए। अब इसमें जो है पहला मुतालबा जो है वो किया गया, जो इसके अंदर नेतन्याहू को दहशतगर्द है, नेतन्याहू को दहशतगर्द हुकूमत पाकिस्तान में, वो इसलिए पूरे नहीं पढ़ता ये ताकि बात लंबी ना हो जाए। यहाँ जो है वो बयान के हमारे नज़दीक इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त इसराइली दहशतगर्द नेतन्याहू पर आयद होती है, यानी जो कुछ भी फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है इसकी। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द कहता है, पाकिस्तान दहशतगर्द कहता है और आलमी बरादरी से भी मुतालबा करता है कि आलमी बरादरी इसको दहशतगर्द करार दे और आलमी बरादरी फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम का फौरी सद्देबाब करे। वो सद्देबाब कैसे होगा? ये इस अंदाज में जैसे मैंने अर्ज़ किया है, ये सबसे बेहतरीन है। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना, अभी जो है फैज़ाबाद पिछले जो दिन किबरा बाबा जी आने रहमान है जो है वो धरना किया और उसके बाद इसी हमारे काजी साहब ने जो अब बैठे हुए हैं इन्होंने जो है वो केस किया और सारा को जो केस चला। अब हमारे लीडरान ने, कायदी ने क्या फरमाया था, हमने प्रेशराइज नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने अदालतों के ज़रिए इसको हैंडल करना है। हम अदालत में जाएंगे और अदालत में दलाल देंगे, अदालत में साबित करेंगे। मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ, अदालत में उसके ज़रिए जो उनके ऊपर गिरफ्त होगी वो और गिरफ्त होगी। अब दूसरा जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है इमदाद के हवाले से। और तीसरा जो इनका मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान सरकारी सतह पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों, बच्चों और ख़वातीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए इसराइली मसनूआत और ऐसी तमाम कंपनियाँ जो इस जुल्म इसराइल की बिलवास्ता या बिलावास्ता मददगार हैं और दुनिया में जानी जाती हैं का इस्तेमाल नहीं करेगी। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी ये चीज़ के अंदर इजाफा किया गया, जो यानी है कि हमने एक कमेटी बनाई है जो ये देखेगी कि कौन सी कंपनियां हैं जो इसराइली हैं और फिर हम उनके मुतालिक जो है वो सरकारी सतह पर होगा।
यानी उन पर पाबंदी की बात नहीं हो रही, ये भी याद रखें कि हम उन कंपनीज को बिल्कुल बैन कर देंगे, नहीं, कहा कि इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ लफ्ज़ हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेगी सरकारी सतह पर। सरकारी सतह पर इस्तेमाल ना करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि सरकारी सतह पर इसको बैन किया जाएगा, पर मैं इस्तेमाल, यानी हमारी जितनी मीटिंग्स हैं, सरकारी जितने भी मामलात हैं, इसके अंदर उनकी किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुल्क के अंदर वो बेचते रहें, जो मर्जी खरीदता रहे, चलता रहे। भी ये होना चाहिए कि सरकारी सतह पर इस पर बैन लगाया जाएगा, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। और फिर कहा जी कमेटी बनाए वो देखेगी। भाई आपको पता नहीं है आपके मुल्क के अंदर बाहर की कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितने दिनों में आपको लगाएंगे? ये तो 5 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि भी अभी बाहर की कौन कौन से प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर हैं और किस किस ममालिक की हैं। और फिर कहा जाता है जी वो चूंकि जो है वो किसी और मुल्क के ज़रिए से आ रही हैं, इसराइल को तो मानते हैं, उसे डायरेक्ट तो नहीं आ रही, चूंकि और ममालिक से आ रही हैं, तो इसलिए वो, इसलिए भी होगा। तो कितने दिन लगेंगे आपको? आज तीसरा दिन है, कोई हुआ? ये हुकूमत की तरफ से एक लारा लगाया गया, मैं कम से कम नरम लफ्ज़ बोल रहा हूँ, और वो भी सिर्फ इस्तेमाल नहीं, इस पर पक्की पाबंदी होनी चाहिए। और जो है चौथा मुतालबा हाफिज़ सिद्दीक़ के हवाले से है, वो तो मुतालबात में था नहीं, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र है। जो 3 मुतालबात तरीक़ लब्बैक के, लेकिन यहाँ 4 हैं कि उसके अंदर भी जो है मज़ीद वो अपना किरदार अदा करेगी, मज़ीद अपनी कोशिशें तेज़ कर देगी, तो एक अच्छी बात है। तो इसलिए मेरे फिर ये गुजारिश है अपने इन तमाम कारकुनान से भी, अपने इन मुअज़्ज़ज़ कायदीन से भी, कि इन सारे फैक्ट्स को, हक़ाइक़ को सामने रख कर सारी रिसर्च पेपर करके, माशाल्लाह आपके पास अच्छी टीम है, ये नहीं कि आपके पास नहीं है, हैं बड़े काबिल अफराद आपके साथ हैं, मैं जानता हूँ, आप उनसे फ़ायदा उठाया करें, उनसे पूरे सर्च करवाएं कहाँ कहाँ क्या हो चुका है, किस अंदाज में हो चुका है, फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उसके फ़वाइद और ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर भी मैं इस पर अप्रिशिएट ही करूँगा, अल्लाह पाक जो है आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और दूसरी बात, नायब अमीर पीर से ज़हीरुल हसन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे पूछा गया हनीफ़ कुरैशी के बारे में कि उनके साथ जो कुछ यहाँ हुआ, उन्हें उसे भगाया गया, तो ये अब इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि भाई ये गलत हुआ, और जब उसने तौबा की है तो तौबा को कबूल करना चाहिए। मैं शाह साहब से इतनी अर्ज़ करूँगा कि भी शाह साहब, उसने कितनी बार तौबा की है, कितनी बार रुजू की है, मुफ्तियान किराम के इस पर बयानात आ चुके हैं, दलाइल आ चुके हैं, कम से कम शाह साहब आप उनको समाअत तो पहले फरमा लेते, कह ले देते कि मैं इस पर देखूंगा दलाइल उलमा के क्या फरमाया है, उसके बाद इस पर जवाब देंगे। या आप एक मजहबी सियासी तंजीम है और इसका मकसद क्या है? नमूसे रिसालत, नमूसे सहाबा, नमूसे अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ है। अब वो एक बंदा बार बार सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है, और अब उसकी जो तौबा के मामलात हैं उस पर मुफ्तियान किराम कितने दलाइल दिए कि एक बंदा बार बार कर रहा है, बार बार तौबा करता है, फिर वही, फिर करता है, फिर वही, फिर करता है, फिर वही। कितनी बार उसकी एक आदि मुजरिम है, उसके बारे में पहले तो आप उसका जवाब ही ना देते, दिया है तो कम से कम उसको डिफेंड ना करते। और फिर जिन कारकुना ने किया उनसे ऐलान ला ताल्लुकी, यानी आप क्या दर्स देना चाहते हैं कि भाई जो साहबा गुस्सा करता रहे हम उसको फिर भी अपने पास बिठाएंगे, उसका दिफा करेंगे? कम से कम आप उसका दिफा तो ना करते ना, दिफा नहीं करना चाहिए था आपको। और नहीं तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो माशाल्लाह जय्यद मुफ्तियान किराम है, हसन रज़ा साहब से मशवरा पहले कर लेते आप, वो वहीं पे मौजूद थे। मुफ्तियान किराम के यूट्यूब पर जो है वो बड़े ज़बरदस्त इसके ऊपर दलाल मौजूद हैं, आप उनको समाअत फरमा लेते, आप आलिम दीन नहीं हैं। तो इसलिए इन मौज़ूआत पर ये लचक नहीं दिखानी चाहिए, सुलह को ले या इस तरह का मामलात नहीं होना चाहिए। शाह जी आप अपनी पार्टी को देखें, उसकी इमेज को देखें, और किस बंदे के
बदनाम ज़माना, और उसकी बेबाकियों को कौन नहीं जानता। इसके बावजूद ये बड़ा दुख हुआ है। सिर्फ मुझे नहीं हुआ, आपके कारकुनान को भी दुख हुआ होगा इस पर। तो इसलिए हमें जो है ये नहीं, अहले बैत तार सहाबा किराम की इज़्ज़त शान सबसे पहले हैं। ये इंसानियत और बाकी चीज़ें बाद के अंदर हैं। सबसे पहले वो नुफूस कुदसियाँ हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लचक नहीं दिखाने चाहिए, नरम ही। तो बाबा जी ने कभी नहीं दिखाई। बाबा जी क्या फरमाते थे? दर दर कुते हो मालका नु पै गए हो, ये बाबा जी के अल्फाज थे ना शाह जी। और आप क्या फरमा रहे हैं? तो इसलिए इस पर गौर व फिक्र करें। ये रवैया और इस तरह का ये मिजाज शाह जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक बार फिर मैं इस पर मुबारकबाद भी पेश करूँगा तमाम कारकुनान को, जो इन्होंने वहाँ अपने अक़ीदे का इजहार करते हुए गैरत ईमानी का सबूत दिया, और जिस जज्बे के साथ फ़लस्तीन की हिमायत में बैठे वो, मैं उन्हें दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ।